हेलो दोस्तों। भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 9 बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज है 9 मार्च 2021 मंगलवार। दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो एचपी की तरफ से अपडेट्स हैं। और अब जो है सीट छोड़ने पर दोबारा नहीं मिलेगा मौका। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। बिना कोविड रिपोर्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे मौका। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है। एचपीपी सेट का रिज़ल्ट कब आएगा? ठीक है। तो जो सेट का एग्ज़ाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा? क्योंकि ये एग्ज़ाम हुए बहुत दिन हो चुके हैं। तो भी इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा और भी अपडेट्स दोस्तों आपकी इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की ईडी कर सकता है जांच। फीस की राशि के दुरुपयोग पर विनियामक आयोग ने लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश के कई निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी जांच कर सकता है। फीस की राशि के दुरुपयोग पर राज्य निजी शिक्षण संस्थान यानी कि विनियामक आयोग ने जो है मामलों की जांच के लिए ईडी को पत्र लिखा है। आयोग ने मुख्य सचिव अनिल खाची को भी पत्र लिखकर सभी निजी संस्थानों का ऑडिट करवाने की सिफारिश की है। इन संस्थानों की पर जो है विद्यार्थियों से ली गई फीस का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर आरोप जो है। नियमानुसार फीस को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों। हिमाचल के 24 घंटों में जो है हिमाचल में कोरोना के 79 यानी कि 89 नए केस जो है आए हैं। सोलन में 25, कांगड़ा बिलासपुर में 16, ऊना में 7, कुल्लू में 5। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 59,100 सॉरी 5,90,197। ठीक है, तो ये इतने अभी टोटल हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 617 और आज 73 हुए ठीक। ठीक है, अब तक 57,580 हुए स्वस्थ। तो ये है कोरोना की लेटेस्ट अपडेट। ओके, 79 केसेज यहाँ पे आए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, छात्रवृत्ति घोटाले में 27 विश्वविद्यालय और कॉलेज संलिप्त। तो विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने दी जानकारी। कहा मामले में कुल 6 गिरफ्तारियां हुई, जारी है सीबीआई जांच। तो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में हुए घोटाले की जांच में 27 विश्वविद्यालय और महाविद्यालय संलिप्त पाए गए हैं। विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जो है यहाँ पे कहा कि मामले की सीबीआई जांच जारी है। अभी तक कुल 6 गिरफ्तारियां की गई हैं। इसमें 5 निजी संस्थान अधिकारी कर्मचारी और 1 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे इन संस्थानों की सूची है जहाँ पे छात्रवृत्ति घोटाले में संलिप्तता पाई गई है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों 5 प्राइमरी स्कूलों में पानी और 22 में शौचालय नहीं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। पूरी अपडेट अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रोबेशन पीरियड प्रमाणित होगा या नहीं, फैसला आज। दिल्ली में होगी एनआईटी बोर्ड ऑफ गवर्नर की अहम बैठक। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी हमीरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार समेत अन्य गैर शिक्षकों के पदों पर नौकरियां हासिल करने वाले जो है अधिकारियों का प्रोबेशन पीरियड प्रमाणित होगा या नहीं, इस पर जो है मंगलवार को यानी कि आज दिल्ली में फैसला होगा। एनआईटी बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक आज होगी। अध्यक्षता बीओजी की चेयरमैन प्रोफेसर चंद्रशेखर करेंगे। बिना प्रोबेशन पीरियड नियुक्त इन अधिकारियों के नियमितीकरण और वित्तीय लाभ को लेकर पेंच फंसा हुआ है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। पूरी अपडेट यहाँ पे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट अपडेट ये रही, बिना कोविड रिपोर्ट सेना भर्ती में नहीं मिलेगा मौका। ऊना में 17 मार्च से सेना भर्ती, कोरोना केस बढ़ने पर फैसला। 2 गज की दूरी, मास्क पहनना भी रहेगा अनिवार्य। दोस्तों सेना भर्ती में जो है हिस्सा लेने के लिए कोविड रिपोर्ट फिर से अनिवार्य कर दी गई है। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने से जो है ये फैसला दोबारा से भी लिया गया है। तो ऊना के इंदिरा गांधी खेल मैदान में जो है 17 मार्च से 6 अप्रैल तक जो है सेना भर्ती होने जा रही है। तो उसकी तैयारियां को लेकर जो है एडीसी ने अफसरों के साथ बैठक की है और उन्होंने रैली स्थल पर निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची हैं। उन्होंने हिमुडा के अधिकारियों को 14 मार्च तक रैली स्थल पर फेसिंग का कार्य पूर्ण करने को कहा है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, पूरा आप यहाँ पे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे अभी कोरोना की रिपोर्ट, कोविड रिपोर्ट आपको दिखानी पड़ेगी, तभी आपको मौका वहाँ पे सेना भर्ती में मिल पाएगा।
ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। और हाँ, यहाँ पे 5 नहीं, इस बार एक ही दिन का होगा बैजनाथ महाशिवरात्रि महामहोत्सव। ओके, चलिए ये रही वार्षिक परीक्षाओं के लिए करनी होगी कड़ी मेहनत। राजधानी में 10वीं और जमा 2 कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई। विद्यार्थियों का कहना है कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। शिमला के एक परीक्षा केंद्र का जायजा अमर उजाला टीम ने लिया है, पेश है लाइव रिपोर्ट। तो 10वीं और जमा 2 कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षा शुरू। तो यहाँ पे कहा गया है कि दोनों की सोमवार को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जमा 2 कक्षा की अंग्रेजी विषय की प्री बोर्ड परीक्षा थी। छात्राओं ने कहा कि प्रश्न पत्र आसान था, लेकिन अभी फाइनल परीक्षा के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों परीक्षाओं के लिए छात्रावास में ठहर सकेंगे विद्यार्थी। एचपीयू की तरफ से अपडेट है। एचपीयू के चीफ वार्डन कार्यालय ने जारी किए निर्देश, कुछ शर्तों के साथ मिलेगी अनुमति। दोस्तों यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू के चीफ वार्डन कार्यालय ने 15 मार्च से शुरू होने वाली स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों के लिए छात्रावास में ठहरने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, यानी कि हॉस्टल्स में रहने के लिए दिशा निर्देश जारी यहाँ पे कर दिए हैं। इसमें कुछ पीजी कोर्स के विद्यार्थी छात्रावास में ठहर सकते हैं। विद्यार्थियों को अभिभावकों से छात्रावास में ठहरने की लिखित में अनुमति लानी होगी। इसके साथ कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव लाना भी अनिवार्य होगा। इसमें प्राथमिकता ऐसे विद्यार्थियों को दी जाएगी जिनके परीक्षा केंद्र घर से 50 किलोमीटर दूर है। इन्हें इसके लिए तहसीलदार या इसके ऊपर से अधिकारी से प्रमाण पत्र लाना होगा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। और इस बार जो है परीक्षा के लिए 44 एग्जामिनेशन सेंटर जो है यहाँ पे बनाए गए हैं। और इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक मौका भी दिया है पीजी डिग्री कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए कि वो अभी जो है यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिग्री वाले हैं उनके लिए है। डिप्लोमा कोर्स के जो हैं उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही नेक्स्ट अपडेट। सेट का परिणाम नहीं निकलने से अभ्यर्थियों में रोष रोष। तो यहाँ पे दोस्तों स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 22 नवंबर 2020 को लिया गया था। बट ये जो एग्ज़ाम होता है ये होता है कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ये मतलब कंपलसरी ये देना पड़ता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या तो ये दे लो या तो नेट दे लो। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए इन्होंने ये 22 नवंबर 2020 को लिया था, बट अभी तक इसका जो है रिज़ल्ट घोषित नहीं हो पाया है। तो इसके लिए 10,557 अभ्यर्थी शामिल हुए थे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के। तो इसके लिए 134 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो आयोग के जो सचिव हैं आशुतोष गर्ग ने उन्होंने बताया कि जल्द ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। परिणाम जल्द घोषित करने की तैयारियां अंतिम चरण में है। ठीक है, तो जल्द ही आपका रिजल्ट ये आने वाला है। हजारों युवा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए नहीं कर सके थे आवेदन। 22 नवंबर 2020 को हुई थी परीक्षा। ठीक है, तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। डीएलएड की सीट छोड़ने पर अभ्यर्थी को अब दोबारा नहीं मिलेगा मौका। दोस्तों जैसे कि पहले काउंसलिंग हो रही थी तो आप जो है सीटें छोड़ दे रहे थे, बट अभी अगर आप सीट छोड़ोगे तो अभी आपको दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, सीट मिलने पर दूर दूर दराज और निजी संस्थानों में उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रहे अभ्यर्थी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और डीएलएड सीटों पर अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, इसके चलते सीट रिक्त रह रही हैं। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सीट मिल सकेगी जो ज्वाइनिंग ना दे पाने का कोई ठोस कारण बताएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ यहाँ पे अपडेट है तो डीएलएड वालों के लिए। ठीक है, पूरा अगर यहाँ पे पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और स्कूल प्रवक्ता परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है, तो वो आप देख लो। और यही तो दोस्तों आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।